चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। वेलकम टू डीकेएम क्लासेस। क्या कह रहा है कि दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, टू सप्लीमेंट्री एंगल्स दे रखे हैं आपको, है ना। तो जो लार्जर एंगल है वो छोटे वाले एंगल से 18 ज़्यादा है, तो आपको निकालना है। देखो सीधी सी बात है, कंपैरिजन बोल रहा है, ठीक है ना। सबसे पहले ये समझ लो, कई स्टूडेंट्स को सप्लीमेंट्री एंगल नहीं पता होंगे। देखो हमारे पास कुछ एंगल्स होते हैं, जैसे मान लो ये एंगल्स है, ठीक है। हमारे पास एंगल्स होते हैं, जब दो एंगल का सम 180 डिग्री हो जाता है, जब दो एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है तो उसको हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग? सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। समझ में आई ये चीज़, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? ठीक है, तो पहले तो ये समझ लो कि जब दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं उसको, ठीक है। तो देखो अगर यहाँ पे मैं मानता हूँ, यहाँ पे मान लो सॉल्यूशन नंबर सेकंड है ना, थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट सॉल्यूशन नंबर, ठीक है। देखो बाद में क्या लिखा हुआ है, बाद में यहाँ पे लिखा है स्मॉलर एंगल, तो हम पहले स्मॉलर एंगल को मान लेते हैं। लेट द स्मॉलर एंगल, है ना, स्मॉलर एंगल, स्मॉलर एंगल, सॉरी एंगल लिख लेते हैं, स्मॉलर एंगल बी एक्स। अगर मैंने एक्स मान लिया तो लार्जर एंगल क्या हो जाएगा, है ना, लार्जर एंगल। लेट द लार्जर एंगल क्या हो जाएगा, लार्जर एंगल बहुत सिंपल हो जाएगा। लार्जर एंगल जो होगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, वो उससे कितना बड़ा लार्जर एंगल, लार्जर एंगल उससे 18 बड़ा है ना। तो 18 बड़ा है लार्जर एंगल, तो कितना हो जाएगा, अगर ये एक्स हो गया है ना, स्मॉलर एंगल एक्स हो गया, तो लार्जर एंगल वाई हो गया, तो कितना हो जाएगा है, लार्जर एंगल कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 18 हो जाएगा, है ना। अगर लार्जर एंगल स्मॉलर एंगल एक्स है तो लार्जर एंगल उससे कितना बड़ा है, 18 ज़्यादा, तो एक्स प्लस 18 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन में कह रहा है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स थे, तो दोनों एंगल का सम, यानी कि जो भी लार्जर एंगल होगा, जो लार्जर एंगल होगा और जो स्मॉलर एंगल होगा, जो भी लार्जर एंगल होगा और जो भी स्मॉलर एंगल होगा, उन दोनों का सम कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा, है ना। ये तो नेचुरल इक्वेशन बनेगी। लार्जर एंगल क्या है, एक्स प्लस 18, स्मॉलर एंगल क्या है, एक्स इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 180, एक्स और एक्स कितना आ गया 2x प्लस कितना आ गया 18 इक्वल टू कितना आ गया 180, 2x इक्वल टू कितना आ गया 180 माइनस 18, तो 2x इक्वल टू कितना आ गया 162। आप इसको इससे कैंसिल कर दीजिए, 81 आ गया, x की वैल्यू आ गई आपकी 81। जब x की वैल्यू आपकी 81 आ गई तो आप क्या करो कि आप लार्जर एंगल में डाल दो, है ना। लार्जर एंगल में डालेंगे, लार्जर एंगल क्या था आपके पास, लार्जर एंगल था आपके पास कितना, x प्लस 18, तो कितना आ जाएगा 81 प्लस 18, तो कितना आ जाएगा आपके पास 99 आ जाएगा। यानी कि हमारे पास एंगल आ गए, लार्जर एंगल आ गया 99, और जो हमारे पास स्मॉलर एंगल है जिसको हमने क्या माना था, x माना था, तो वो कितना आ गया हमारे पास 81। समझ में आया? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।